हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। यूकेपीएससी स्पेशल उत्तराखंड जीके सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे पृथक राज्य आंदोलन का दूसरा भाग। इससे पहले भाग में हमने यूकेडी तक सारे टॉपिक समाप्त कर लिए थे, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट कवर कर लिए थे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए कल का वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हम देखेंगे पृथक राज्य आंदोलन यानी 1994 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम और 1994 के बाद के सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिससे हमारा राज्य बना है, उस दौरान के सारे घटनाक्रम हम देखने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी हमारे वीडियोस आ चुके हैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। देखते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में वर्ष 1994 का महत्व। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, अप्रैल 1994 में राज्य की मांग के लिए उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन किया गया। अप्रैल 1994 में ही संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किया राम बहादुर टमटा जी ने। अगली महत्वपूर्ण डेट है 4 जनवरी 1994 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने पृथक राज्य हेतु रमाशंकर कौशिक समिति का गठन किया। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 1994 को दी। अपनी सिफारिश में रमाशंकर कौशिक समिति ने 8 जनपद, 3 मंडल और स्थायी राजधानी के रूप में गैरसैंण को नामित किया। तत्कालीन मुलायम सरकार ने 21 जून 1994 को रमाशंकर कौशिक समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। तो तीनों महत्वपूर्ण डेट आपने याद रखनी है। 4 जून 1994 समिति बनाई गई, रिपोर्ट मई 1994 में, और रिपोर्ट स्वीकार कब की गई? 21 जून 1994 में। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1994 में सीएम मुलायम सिंह ने उत्तराखंड की अनिवार्यता की जांच हेतु विनोद बड़थवाल समिति बनाई, यानी उस समिति के बाद, रमाशंकर कौशिक समिति के बाद 1994 में ही सीएम मुलायम ने एक नई आरक्षण नीति लागू की। इसके विरोध में ही अगस्त 1994 को इंद्रमणि बडौनी का आमरण अनशन स्टार्ट हुआ। और कहाँ स्टार्ट हुआ ये आपने याद रखना है। 2 अगस्त 1994 को नई आरक्षण नीति के विरोध में जो हमारे प्रमुख नेता थे इंद्रमणि बडौनी थे, और जन आंदोलन सबसे पहले स्टार्ट हुआ है 2 अगस्त 1994 को पौड़ी से। ये पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है आपने। इसी क्रम में खटीमा गोलीकांड घटित होता है 1 सितंबर 1994 को, जिसमें 25 लोग शहीद हुए। और इस गोलीकांड की जांच के लिए एक समिति बनी एस श्रीवास्तव जी के अधीन। अगला आता है मसूरी हत्याकांड या मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994 को, जिसमें 7 आंदोलनकारियों सहित एक पुलिसकर्मी उमाकांत त्रिपाठी जी शहीद हो गए। और मसूरी गोलीकांड की जांच के लिए न्यायमूर्ति मुरलीधर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। अगला आता है बाटा घाट कांड, यह मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल के पास में हुआ 15 सितंबर 1994 को। ये पृथक राज्य आंदोलन के दौरान की ही बात है। सितंबर 1994 में उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति बनी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सन हो सकता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे घिनौना घटनाक्रम हमारे राज्य आंदोलन के दौरान। सरकार का विभत्स स्वरूप देखने को मिला इसमें। मुजफ्फरनगर या रामपुर तिराहा कांड, जो कि 2 अक्टूबर 1994 को घटित हुआ, जिसमें 6 लोग शहीद हुए। और इसकी जांच के लिए नेगी समिति बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। मुजफ्फरनगर कांड को क्रूर शासक की क्रूर हिंसा नाम दिया गया है, जबकि चंडी प्रसाद भट्ट जी ने इस कांड को पूरे देश व सभ्य समाज पर कलंक बताया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 7 दिसंबर 1994 को उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष भुवन चंद्र खंडूरी जी ने दिल्ली में रैली की। 9 दिसंबर 1994 को राज्य में जेल भरो आंदोलन स्टार्ट हुआ। जेल भरो आंदोलन। अब देखते हैं 1994 के बाद के पृथक राज्य आंदोलन के दौरान क्या क्या घटनाक्रम हुए। सबसे पहले देखते हैं 25 जनवरी 1995 को आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली। 21 फरवरी 1995 को पीएम को राज्य निर्माण हेतु 10,000 पोस्ट कार्ड दिए गए हमारे उत्तराखंड वासियों की तरफ से, ताकि उन्हें बताया जाए कि लोग वाकई चाहते हैं एक नया राज्य। 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने मुलायम सरकार को बर्खास्त किया और नई मुख्यमंत्री कौन बनी? मायावती बनी। इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना है आपने। 10 नवंबर 1995 को एक और विभत्स घटनाक्रम। श्रीनगर में
श्रीयंत टापू पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें यशोधर बेंजवाल जी और राजेश रावत जी शहीद हो गए। 15 अगस्त 1996 को 15 अगस्त के दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने राज्य निर्माण की घोषणा की। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आएंगे सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स। 27 जुलाई सन 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 1 अगस्त सन 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन बिल लोकसभा में पास हुआ। 10 अगस्त सन 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया, जबकि 28 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन जी ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन बिल इस पर अपनी मंजूरी दी। अगला फैक्ट देखते हैं। और बाद में हमारे राज्य की स्थापना कब हुई हम जानते हैं, 9 नवंबर 2000 को, भारत के 27वें राज्य के रूप में। 29 जुलाई सन 2000 को जॉर्ज कमेटी का पंतनगर का दौरा हुआ और उन्होंने उधमसिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल करने की सिफारिश की। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। और राज्य निर्माण के समय अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगर सरकार पूछी जाए किसकी थी, NDA की सरकार, यानी BJP और उसके सहयोगियों की सरकार NDA सरकार कहलाती है, और कांग्रेस और उसके सहयोगी की सरकार UPA कहलाती है। और राज्य निर्माण के समय उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, ये आपने ध्यान रखना है। और वर्तमान में हम जानते हैं हमारे प्यारे राज्य में 2 मंडल गढ़वाल और कुमाऊं हैं। गढ़वाल में 7 जिले हैं, कुमाऊं में 6 जिले हैं। ये पॉइंट आपने क्लियर करते हुए चलना है। राजधानी हमारी एक देहरादून है, एक गैरसैंण है। गैरसैंण 2020 में हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, ये आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। तो अगला लेक्चर जो हमारा आने वाला है उसमें हम देखेंगे तराई भाबर का इतिहास। तो पृथक राज्य आंदोलन हम समाप्त कर चुके हैं। अगला लेक्चर जो हमारा आने वाला है उसमें हम इतिहास के तहत देखेंगे तराई भाबर का इतिहास। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको कवर कराए जाएंगे। लगातार चैनल से जुड़े रहिए, पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।